इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। दोस्तों, इस धरती पर अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है हम सब इंसान और हम सब की जिंदगी। और इस जिंदगी के हर पल में जिसने सीख लिया खुशियों को समेटना, वही सच्चे अर्थों में जीता है जिंदगी को। पर दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। आपका ही अपना कोई करीबी आपको वो दर्द दे जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जी हाँ, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा जख्म जो कई बार नासूर बनकर तड़पाता है और कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। और अगर पीछे कुछ छूट जाता है तो वो है अंतहीन ट्रेजेडी की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और लोगों को ये बतला दिया कि अगर मन में है विश्वास और जोश है आगे बढ़ने का, तो HIV वायरस कितना भी कहर ढाए, निराश नहीं होंगे और ना ही कदम पीछे हटाएंगे। ऐसे ही दृढ़ संकल्प लिए HIV वायरस के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली निशा होंगी हमारे साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उस राज को जिसकी वजह से वो HIV से ग्रस्त हुई। लेकिन उससे पहले आज का इनामी सवाल। आज का सवाल है कि भारत में पहला HIV केस किस साल में सामने आया। जी हाँ, सवाल है भारत में पहला HIV केस किस साल में सामने आया। इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A 1840, ऑप्शन B 1986 और ऑप्शन C 2004। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A 1840, ऑप्शन B 1986 और ऑप्शन C 2004। तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो SMS के द्वारा जल्दी भेजिए सही जवाब। और हाँ, अगर आप इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ कहना चाहते हैं या पाना चाहते हैं हमारा मार्गदर्शन, तो निसंकोच आप हमें SMS कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखिए, फोन सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। जी हाँ, यही सवाल, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, यही जानने को बेकरार रहती है पूरी दुनिया। दोस्तों, आज के आंकड़ों के अनुसार कई लाखों लोगों की जिंदगी में HIV वायरस की वजह से छाई हुई है निराशा। निराशा के साए में भी मुस्कुराने का जज्बा लिए निशा है हमारे साथ। निशा जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा निशा, सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी आपको। आपकी मुस्कान बहुत ही क्यूट है। इस मुस्कान के पीछे क्या राज है? क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं हूँ, जो हो गया हो गया। लोग बाग सोचते हैं कि HIV होने से इंसान मर जाते हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बच्चे को भी पटवाल कर रही हूँ और आगे ठीक ठाक ही रहूंगी। मतलब कहने का निशा आपका ये हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ जी। लेकिन इतना तो आपको याद होगा कि HIV का इन्फेक्शन कब और कैसे हुआ? क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, बाहर जाते थे, अब मुझे तो उनसे ही हुआ, उनको कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता। किस सन की बात है ये?
2003 की बात है। तो 2003 में, और आपके पति की मौत कब हुई? 2003 में ही 27 दिसंबर की। अच्छा, जब आपको पता चला कि HIV का इन्फेक्शन आपको अपने हस्बैंड के द्वारा लगा, तब दिल में सबसे पहला विचार क्या आया? पहला विचार तो यही आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अपने आप के अंदर हिम्मत करके, कोई भी नहीं था साथ में। एक 70 साल के मेरे पापा थे जो मेरे साथ दे रहे थे, और कोई भी नहीं था, लेकिन लोगों के देख करके हिम्मत हुआ और फिर काम करना चालू की। जब आपको पता चल गया कि आप HIV इन्फेक्टेड हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारी, आप मुस्कुराती रहीं? मुझे पता ही नहीं था, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, मैं सोच रही थी जैसे TB होता है वैसे HIV होगा। बाद में पता चला कि HIV बहुत खतरनाक बीमारी है। जब आपको पता चल गया कि आप HIV से इन्फेक्टेड हो, HIV वायरस इतना खतरनाक है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो शरीर से जाता नहीं है जी, उस वक्त किस तरह की हलचल मच रही थी दिल में? ऐसे लग रहा था अब हस्बैंड भी खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो जाऊंगी। फिर बाद में लड़का को TB हो गया था, तो मुझे लगा लड़का भी खत्म हो जाएंगे। मतलब इन परेशानियों के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी? मतलब हाँ यार, हिम्मत तो नहीं आ रही, लेकिन लोगों के देख करके ज्यादा ही हिम्मत होता है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पॉजिटिव। कोई मीटिंग होती है, रैली होती है, मैं जाती हूँ, उसमें देख करके मुझे लगता है कि मैं भी खुश हूँ इन लोगों के तरह। जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी। निशा जी, एक महिला का जीवन HIV इन्फेक्शन की वजह से कितना मुश्किल भरा होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो समाज में सामना नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बच्चे को बता नहीं सकते, और उनके पास कुछ होते भी नहीं है जो किसी का सामना कर सकते। इसके लिए औरत को बहुत ज्यादा ही हिम्मत करना पड़ता है। क्या परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं मिलता, HIV के नाम सुनकर सपोर्ट नहीं मिलता। आपके परिवार वालों से आपको सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि मेरे मैके वाले का कुछ था नहीं, ससुराल वाले साथ नहीं दिए। क्या कहते थे? वो कहते थे तेरे से मेरे भाई का बीमारी आया। मुश्किलें बहुत हैं जिंदगी में, मगर उन मुश्किलों का सामना आप मुस्कुराते हुए जिस तरह से करती हैं निशा, वो काबिले तारीफ है। तो उन महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी जो जल्दी हार मान लेती हैं, निराश हो जाती हैं? नहीं, हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी मुसीबत सामना है उसका सामना करना चाहिए। निशा जी, जब आपकी जैसी महिलाएं आगे आती हैं, बोलती हैं, HIV एड्स के बारे में खुलकर बताती हैं, तो समाज में लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि पहले था HIV पॉजिटिव के नाम सुन करके साथ में नहीं बैठना, नहीं चलना, उनका नाम नहीं सुनना चाहते थे। पहले से तो अब बहुत बदलाव आ गई है। पहले लोग सुनते नहीं थे, जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, कहने के बाद भी कहते HIV से दूर रहा कर, क्योंकि मुझे हो जाएगा, इसके साथ बैठूंगा तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब तो लोग सुनते भी है, मानते, बहुत बदलाव हो गए, और लोग बुला के पूछते भी इस बारे में कि हाँ आपको HIV हुआ था, कैसे हुआ, लोगों के होता है तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे पूछते हैं। तो जब लोग पूछते हैं गुस्सा आता है? नहीं, हमें तो नहीं गुस्सा आता, लेकिन लोग बागों के आते हैं गुस्सा, क्योंकि मेरे को कई बार बात भी सुनना पड़ता है, गालियां भी दे देते हैं लोग, घर भी नहीं आने देते जब भी जाते हैं उनके घर। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारती, आप HIV एड्स के बारे में लोगों को बताती रहती हैं, हाँ, जागरूक करती रहती हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जाती हूँ, जितने लोग HIV पॉजिटिव लोग कहते हैं अब तो ये मर जाएंगे, उनको कहते नहीं मैं भी HIV पॉजिटिव है, मैं तो नहीं मरी। दोस्तों, सब महिलाएं अगर निशा की तरह सोचने लगें तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हंसते हंसते उनका सामना किया जा सकता है। पहले खुद का नजरिया बदलना होगा, तभी दूसरों से भी हम वैसी ही अपेक्षा
अपेक्षा रख सकते हैं। और खुशी की बात ये है कि HIV इन्फेक्टेड लोगों के नजरिए में जहां कुछ सालों में पॉजिटिव बदलाव आया है, तो वहीं आम लोगों की सोच भी इनके प्रति बदल रही है। सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं भी HIV एड्स ग्रसित लोगों को सम्मान के साथ जीने के लिए माहौल बना रही हैं और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि HIV इन्फेक्शन हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है तो सिर्फ प्यार और प्यार। तो आइए प्यार और स्नेह से इन लोगों की जिंदगी में हम खुशी बांटें और जीने का हौसला भी। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम बताएं उन 5 लकी विनर्स के नाम जिन्होंने पिछले हफ्ते के सवाल का दिया था सही जवाब। और वो 5 लकी विनर्स हैं मुखर्जी नगर दिल्ली से रितु, चंडीगढ़ से संदीप रावत, बल्लभगढ़ से बलजीत सैनी, मोहनपुरी दिल्ली से नईम खान और सोलन हिमाचल प्रदेश से नीलम। अगर आप लोग भी इनकी तरह जीतना चाहते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर, तो सुनिए हमारा आज का सवाल। आज का सवाल है कि भारत में पहला HIV केस किस साल में सामने आया। जी हाँ, सवाल है भारत में पहला HIV केस किस साल में सामने आया। इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A 1840, ऑप्शन B 1986 और ऑप्शन C 2004। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A 1840, ऑप्शन B 1986 और ऑप्शन C 2004। तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, रुलाएंगी, तड़पाएंगी, लेकिन हिम्मत के साथ हमको डटे रहना होगा और हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि जिंदगी कभी भी इतना नहीं छीनती कि आप दोबारा शुरुआत न कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत SR और माधुरी को और हमारे साथ जुड़े रहिए हर हफ्ते, क्योंकि हम देते हैं आपको मुस्कान की गारंटी और नॉलेज और एंटरटेनमेंट ऐसा जहां आपको मिलेगी पूरी मस्ती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन और इसी समय। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए, सबको खुशखबरी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी।